हाय व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। तो आज के वीडियो सीरीज़ के सी लैंग्वेज की वीडियो सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी और लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। द और ऑपरेटर इज़ डिनोटेड बाय डबल पाइपलाइन। डबल पाइपलाइन यानी कि साइन होता है, ये आप शिफ्ट दबा के जो बैक स्लैश होती है ना उसके ऊपर जब आपको साइन मिलता है उसे डबल पाइपलाइन कहते हैं। इट इज़ यूज टू एवल्यूट टू रिलेशन एक्सप्रेशन ओवर कंडीशन। दो या दो से ज़्यादा आप रिलेशन एक्सप्रेशन आप एवल्यूट करा सकते हैं। इट रिटर्न ट्रू इफ़ आइदर ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू। मीन कि अगर आपकी एक दो कंडीशनें हैं उसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये रिज़ल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। इट रिटर्न फॉल्स इफ़ बोथ द कंडीशन इज़ फॉल्स। ये तब रिज़ल्ट आपका फॉल्स आएगा अगर आपकी दोनों कंडीशनें क्या आ जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। जैसे हमने कहा था कि एंड के अंदर कंडीशन तब ट्रू होती है जब दोनों कंडीशन ट्रू हों, अदरवाइज़ आपकी कंडीशन वो फॉल्स हो जाती है। तो और में क्या होता है कि आपकी कंडीशन फॉल्स तब होगी जब आपकी सारी कंडीशनें या दो या जितनी भी कंडीशन आपने लगाई हुई हैं वो सारी अगर फॉल्स हो जाती हैं फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी ट्रू हो जाएगा, और सारी कंडीशन अगर ट्रू है तो तब भी रिजल्ट जो है ना आपको ट्रू होगा। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। कंडीशन 1 ऑपरेटर, कंडीशन 2 रिजल्ट। कंडीशन 1 ट्रू है और ऑपरेटर है, कंडीशन 2 ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। कंडीशन 1 ट्रू है और का ऑपरेटर है, कंडीशन 2 फॉल्स है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ट्रू पे आ जाएगा। और अगर आपकी कंडीशन जो है ना 1 फॉल्स है और का ऑपरेटर है, कंडीशन 2 ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। कंडीशन 1 भी फॉल्स है और का ऑपरेटर है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अब देखें ना, 4 कंडीशनें हमारे पास थी, 4 यानी कि सिचुएशन थी, तो हमारे पास फॉल्स रिजल्ट तब आया जब हमारी दोनों कंडीशनें वो क्या हैं जी, फॉल्स है। अदरवाइज़ आपका रिजल्ट जो है ना वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो अब इसको देखते हैं जी मैक्सिमम के लिहाज से या आप 1 के लिहाज से, या अब देखते हैं हम कहते हैं कि ट्रू को हम 1 कहते हैं और फॉल्स को हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो देखते हैं ये 1 और 1। अब इसमें हम जो हमारा और ऑपरेटर है ना ये रिज़ल्ट जो है ना मैक्सिमम पे काम करेगा। ये 1 है, कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 क्या 1 है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हमारे पास 1 है। अगर कंडीशन 1 ट्रू 1 है, ट्रू है मीन, और कंडीशन 2 फॉल्स है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू दोनों में कौन सी आ जाएगी, 1 है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू आ जाएगा। कंडीशन 1 0 है, 0 मीन फॉल्स है, कंडीशन 2 1 है और का ऑपरेटर है तो मैक्सिमम दोनों में वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा। कंडीशन 1 0 है, मीन के फॉल्स है और का ऑपरेटर है, और कंडीशन 2 भी 0 है, फॉल्स है, तो इनमें दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0 है। तो इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन तब 0 आएगी जब आपकी दोनों वैल्यू 0 होगी, मीन कि आपकी दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी, कंडीशन आपकी दोनों फॉल्स होंगी, तो तब आपका रिजल्ट जो है ना वो फॉल्स आएगा। तो इसमें इसका जो सिंटैक्स बनता है, इफ़ कंडीशन अप्लाई कर देंगे आप, उसके बाद और का ऑपरेटर और दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू है और ये वाली कंडीशन फॉल्स है तब भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू है, ये पहली वाली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी, यानी कि स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। और एल्स पे आप तब जाएंगे जब आपकी दोनों ही कंडीशनें क्या हो जाती हैं, वो फॉल्स हो जाती हैं। अब इसका सिनेरियो कुछ इस तरह है कि आप एक प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम में आप यूज़र से इनपुट करवाते हैं कैरेक्टर टाइप की। आप कहते हैं कि यूज़र अगर कोई ऐसा कैरेक्टर टाइप करेगा जैसे AEIOU, ये वो कैरेक्टर होते हैं जो उनको हम वॉवल बोलते हैं। अब वॉवल कैरेक्टर AEIOU के स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं। तो अब हमारे पास जो कंडीशन, अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का जिसका नाम क्या है CH। हमने कह दिया एंटर एनी कैरेक्टर और इसको स्कैन एफ करा लिया। अब हम कंडीशन क्या लगाते हैं, कंडीशन हम लगा देंगे कि अगर CH के अंदर जो वैल्यू है वो अगर कम इक्वल टू है इसके स्मॉल ए के, और अगर CH इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल ए है। तो अब देखें इसको, अब देखें ये कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, वो कहता है कि CH के अंदर स्मॉल ए है या CH के अंदर कैपिटल ए है, तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कराते हैं, printf करा देते हैं और आपको यहाँ पे लिख देते हैं यू एंटर्ड वॉवल। ठीक है जी। और इसके बाद ये दोनों हो गए,
इसी तरह हम ई को चेक करा लेंगे, इसी तरह हम आई को चेक करा लेंगे, इस तरह हम यू ओ को चेक करा लेंगे, इसी तरह हम यू को चेक करा लेंगे। इन दोनों को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पाइपलाइन साइन, ये देखें। अब ए की जगह पे मैं यहाँ स्मॉल ई कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ई कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर दोबारा मैं डबल पाइपलाइन और यहाँ पे फिर अब यहाँ पे के बाद आई कर लेते हैं, स्मॉल आई कर लेते हैं और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल आई आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा एंटर करके नीचे ले आता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। और उसके बाद फिर मैं इसको कर देता हूँ, इसको दबा कर नीचे ले आता हूँ। ए चेक हो गया, ई चेक हो, बल्कि यहाँ से अगर हम इसको नीचे ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए ई हो गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा आई आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा, स्मॉल ओ, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल ओ आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप डबल पाइपलाइन और यहाँ पे आप स्मॉल यू यूज़ कर लेते हैं और इसी तरह आप यहाँ पे कैपिटल ओ यू यूज़ कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह सा आ जाएगा कि अगर सी एच के अंदर इन 5-10 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आ जाती है तो हमारी ये कंडीशन जो है ना वो क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे सी एच में जो है ना वो डाल देता हूँ जी, एंटर कर देता हूँ आई और ये कैपिटल आई देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू ए, कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू कैपिटल ए, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी कि आई सॉरी सी एच की जगह पे मैं कर देता हूँ जी आई, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ ये भी फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आई कर देता हूँ तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और में क्या होता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो ये बाकी तमाम कंडीशन को क्या कर देगी, ट्रू कर देगी और आप प्रिंट हो जाएगा आपका यू एंटर ए वावल। तो यहाँ पे मैं सी एच लिख देता हूँ, यहाँ पे दोबारा फिर सी एच डाल देता हूँ और यहाँ पे भी आपका सी एच आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका सी एच आ जाएगा और यहाँ पे भी आप सी एच डाल देंगे और यहाँ पे भी आप सी एच डाल देंगे। कंपाइल एंड रन करते हैं इसको। अब देखें ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी आई, यू एंटर्ड वाव। अच्छा, अब अगर आप इनके अलावा कोई भी कैरेक्टर डाल देते हैं, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ जी एन, तो क्या सी एच में एन इज इक्वल टू ए है, नो। एन इज इक्वल टू कैपिटल ए है, नो। क्या एन इज इक्वल टू स्मॉल ई है, नो। कैपिटल ई है, नो। यानी कि सारी कंडीशनें आपकी, यानी कि एन इज इक्वल टू स्मॉल यू है, नो। एन इज इक्वल टू कैपिटल यू है, नो। यानी कि इसका मतलब है सारी कंडीशनें आपकी क्या होती हैं, फॉल्स हो जाती हैं। मीन कि अगर आपकी तमाम कंडीशन फॉल्स हो तो रिज़ल्ट क्या आता है, फॉल्स। अगर फॉल्स रिज़ल्ट आ रहा है तो आप किसमें ऑटोमेटिकली मूव कर देंगे, एल्स में मूव कर देंगे। और एल्स में क्या लिखा हुआ है, यू एंटर्ड ए वावल, सॉरी कांस्टेंट, ये लीजिए यू एंटर्ड कांस्टेंट वैल्यू। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। ओके बाय।